बदल गया, सांप्रदायिक माहौल ही बिगड़ गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, उस बयान या जो भी बयान दिया उन्होंने कि जो बोला उन्होंने धर्म के बारे में, पहले धर्म विशेष के बारे में बोलने से बचना चाहिए हर किसी को, क्योंकि हमारे देश जो है एकता, अखंडता, संपूर्णता से चलता है, सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने माफी मांग ली है तो माफ कर देना चाहिए। अच्छा। क्षमा करने वाले, क्षमा मांगने वाले से क्षमा देने वाला बड़ा होता है। और ये इस बात पर फतवा जारी करना, ये कहीं कि देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश आज जिस चौराहे पे खड़ा है, अमेरिका ने आज पूरे अपने अमेरिका के अंदर कैंसर के मुक्त करने की दवाई खोज ली और हम यहाँ पर इसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि फतवा जारी करके एक टारगेट किया जा रहा है, चाहे नूपुर शर्मा हो चाहे नवीन कुमार हो। जब उन्होंने माफी मांग ली है तो उसको, उस बयानबाजी को, उस मोमेंट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश सबका है। और शर्मा जी, ये कौन सी बात हुई? पहले किसी की इज्जत लूट लो, फिर माफी मांग लो, तो इज्जत वापस थोड़ी ना जाए। देखिए, आपको भी पता है, अभी आप मुझसे बुलवा रहे हैं, अब बोलिए 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 बोलिए। आवेश में कोई इंसान कुछ गलत बोल जाता है तो उसकी अगर वो क्षमा मांग लेता है तो माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उस बात को बढ़ाकर और चढ़ाकर और पूरे देश में माहौल क्रिएट कर कर कहीं की नाइंसाफी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शर्मा हैं और इसीलिए शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, शर्मा है या शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं, बात शर्मा है या शर्मा का सपोर्ट करने की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात मानवता की है, बात राष्ट्रीय की है, बात देश की है। क्योंकि देश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आज देश विकास की ओर जा रहा है। योजनाओं की ना बात कर कर आज नूपुर शर्मा की बात की जा रही है और नूपुर शर्मा के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनकी गर्दन काट देंगे तो हम इतना देंगे, कोई जुबान काट देंगे तो इतना देंगे। ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे और चिन्हित कर कर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दे, क्योंकि ये लोग देश में माहौल क्रिएट, खराब माहौल क्रिएट कर रहे हैं। शर्मा जी, सीधी सी बात है, अगर नूपुर शर्मा पे टाइम पे कार्रवाई हो जाती तो ये माहौल पैदा ही नहीं होते। कार्रवाई हुई तो जो बीजेपी ने उसको सदस्य से हटाया, सदस्य जो पार्टी से निकालना। देखिए, बात ये बताइए, मुझे बताइए, जब उसने क्षमा मांग ली है, क्या एक चीज बताइए, अभी भैया जी का शो आता है डिबेट में, उसमें मौलवी थे, उन्होंने बोला कि क्षमा देने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। जब उनके समुदाय के लोग, सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, उनके समुदाय के लोग जब वे खुद कह रहे हैं कि हम माफ करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों मोल कुछ गिने चुने लोग आज देश की जो छवि वर्ल्ड में बन रही है उन योजनाओं के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो। देखिए, कुछ सरकार ने अच्छे काम किए तो कुछ गलत भी किए, जिसमें महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या किसानों को MSP ना मिलना हो। देखिए शर्मा जी, हमने देखी कि प्रधानमंत्री जी की छवि कितनी अच्छी है, विदेशी नीति कितनी अच्छी है, मंत्री तक को भगा रहे हैं कुवैत जैसे छोटे छोटे देशों से, मंत्री को डिनर तक कैंसिल कर दे रहे हैं कि बगैर डिनर के जाओ बाय बाय। ऐसे तो हमारे जो बच्चे, हमारे जो युवा हैं, नौकरियों के लिए गए हुए हैं, जो कतर है, मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे किसी देश के बारे में, और मैं शोभा भी नहीं देता मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं अपने आप को इतना बड़ा आदमी नहीं समझता, कि एक छोटा सा देश हमारे इतने 135 करोड़ की जनसंख्या को एक धमकी देता है कि आप उस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये कहाँ की इंसाफी है? नहीं, वहाँ पे ये बताइए, जब उन्होंने माफी मांग ली है और 35 कंट्री जो अरब कंट्री है, वे एक लिखित में अपना लेटर जारी करती है कि अगर नूपुर शर्मा पे कार्रवाई नहीं करी तो हम यहाँ से जितने भी हमारे युवा हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको सबको भगाया जाएगा। क्या एक इंसान की सजा पूरे देश को मिलेगी? ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जिस इंसान ने माफी मांग ली है उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको बढ़ावा देकर एक माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। योजनाओं पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप एक बात देख, कल आपकी कोई इज्जत लूट लेता है, आपके साथ कुछ गलत कर देता है, उसके बाद वो माफी मांग लेता है, तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? ये देश संविधान से चलता है और ये देश संविधान से चलेगा। तो संवैधानिक कार्रवाई इसकी अरेस्टिंग हो जाती है, नूपुर शर्मा का मामला नहीं था। देश में संविधान है, देश में लॉ एंड ऑर्डर है, उससे चलेगा और चलना भी चाहिए। कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। क्या कार्रवाई? अब तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। क्या ये फतवा जारी करने से गिरफ्तारी हो जाएगी? मुझे एक चीज बताइए, फतवा जारी करने से गिरफ्तारी हो जाएगी? जीभ काटने का फतवा जारी करने से, गर्दन उड़ाने से क्या गिरफ्तारी हो जाएगी? कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप एक पहले तो आप विवादित बयान दें और उसके बाद आप माफी मांग लें और उसके बाद पार्टी से आपको बर्खास्त कर दिया गया? तो मैंने क्या बोला आपसे? आवेश में अभी आप मुझसे बुलवा रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए। कई बार विवेक पर कंट्रोल नहीं रहता है, और विवेक पर जब कंट्रोल नहीं रहता है तो इंसान
कुछ भी बोल सकता है। इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलती होती है। ऐसा नहीं मुझसे नहीं होती या आपसे नहीं होगी, सबसे होगी गलती, और गलती होती भी है, पर उस गलती को मानने वाला बहुत बड़ा होता है। तो आपके धर्म गुरु भी तो उसको उकसावा दे रहे हैं। यतिन सिंह आनंद सिर्फ इसी को देख लो, कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने कुछ भी गलती नहीं किया, मैं 17 तारीख को जामा मस्जिद पे आ रहा हूँ, ये कर दूंगा देखिए वो तो माहौल क्रिएट करेगा। आपको पता है जामा मस्जिद में उन्होंने जो ऐलान किया, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही उन पर रोक लगा दी है। और सख्त अभी आप खुद यहाँ पर जंतर मंदिर में देखा, आयशा वाले भी आए थे, आयशा वालों को प्रशासन अब काम कर रहा है, और प्रशासन अब बहुत सख्तली इस चीज पर काम कर रहा है। और यहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि नूपुर शर्मा हो या फिर जो भी मैटर्स हो, उन मैटर पे परमिशन नहीं दी जा रही है। रतनलाल को, लक्ष्मी नगर में अभी लक्ष्मी नगर में कल या परसों में लक्ष्मी नगर में हिंदू युवा सहायनी जो कौन सा संस्था निर्माण बिहार से लक्ष्मी नगर की पैदल यात्रा थी, उसको परमिशन नहीं दी। और वहाँ पर बताया गया कि 800 लोगों के, मैं गया नहीं, मेरे पास 800 लोगों के आसपास जमकर। बात छोड़िए, आप नूपुर शर्मा के समर्थन में जो आंदोलन करता है उनको परमिशन दे रहे हैं, नूपुर शर्मा के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको किसी को भी परमिशन नहीं मिल रही। लेकिन अगर वो कार्रवाई नूपुर शर्मा के समर्थन में कहाँ परमिशन मिली है, मुझे एक चीज बताइए। 2 दिन पहले ही निर्माण बिहार में परमिशन नहीं दी। वो जो भीड़ थी, वो भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ इतर उतर हो गई, परमिशन नहीं दी। प्रशासन प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई कर रहा है और करेगा। नूपुर शर्मा के माहौल खराब ना किया जाए देश के अंदर, माहौल क्रिएट ना किया जाए देश के अंदर, उस पर कार्रवाई प्रशासन लगातार। तो ये कहाँ की बात हुई कि अगर आप पक्ष की बात करेंगे तो आपको परमिशन मिलेगी और विपक्ष की बात करेंगे तो आपको दूर से ही उठा लिया जाएगा। नूपुर शर्मा के समर्थन में वो रैली निकालनी थी, पैदल यात्रा निकालनी थी, परमिशन कहाँ दी प्रशासन? अच्छा एक बात शर्मा जी, आप कह रहे हैं उकसा दिया गया जब वो बोली, क्या वक्ता को अपने शब्दों का चयन करके बोलना चाहिए, ना कि आज आप देखिए प्रवक्ता है और प्रवक्ता को सारी चीज बताई जाती है, पार्टी लाइन बताती है कि आपको कितना बोलना है, कितना नपतुला बोलना है और कैसे बोलना है। कई बार ऐसा होता है, इसलिए बीजेपी ने उससे किनारा भी करा। अभी भैया जी के शो में जगह देश की थू करवा के किनारा किया। मेरी बात सुनिए, मुस्लिम देशों के दबाव में किनारा किया। अभी भैया जी के शो में 6 बजे की बात है, पर बीजेपी के हिंदू मुसलमान के ऊपर ये जो प्रयागराज में जो हुआ था उसके ऊपर चर्चा थी, उसमें से बीजेपी और कांग्रेस के डिबेटर उठ के चले गए। उनको पता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो माहौल अलग क्रिएट होगा। पार्टी लाइन भी अब इस चीज पर मूव में एक्शन ले रही है कि पार्टी का प्रवक्ता, कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं बैठेगा डिबेट में इस मुद्दे तो पर। आप इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार की गलती नहीं मानते? क्या गलती है बताइए? सरकार को मतलब 10 दिन तक कुछ नहीं कर रहा, जब वहाँ पर विदेशों में दबाव बना तब जाकर एक्शन ले रहे, अगर नहीं तभी उसी टाइम हो जाता तो इतना माहौल क्यों क्रिएट हो? माहौल क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, माहौल होता नहीं है। तो नूपुर शर्मा हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे आपका इलाहाबाद हो, चाहे आपका प्रयागराज हो, माहौल बनाया जाता है, वो होता नहीं है। आप ये कहना चाह रहे, आप मीडिया के सब साथी मिलकर इसमें करिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने माहौल बनाया था कि पूरे देश की पूरे विश्व में थू देखिए बीजेपी ने अलकायदा तक धमकी दे रहा है कि हमला कर देंगे। कौन धमकी दे रहा है? अलकायदा। कौन सी लेवल को बिठा के ले आओ ये बताना। अच्छा, गाड़ी लेके चलो वो तो समय बताएगा। हमारे देश की इंटेलिजेंस भी है, गृह मंत्रालय भी है, पीएमओ भी है। कहते हैं कि चीन थर कांप रहा है, वहाँ कुवैत जैसे छोटा देश धमकी दे रहा है। तो मैंने आपके सामने अभी डिबेट में क्या बोला कि कुवैत, जो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि छोटा सा देश भी धमकी दे रहा है कि हम आपको का पानी बंद कर देंगे। एक चीज और मुझे बताइए, एक बोलने से ये सभी मुस्लिम कंट्री एक साथ हो गई। जैसे अच्छा, आपने लगातार इसकी तो देखिए बोला है मानते हैं गलत है, ठीक है, पर जब माफी बोला ही नहीं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया हिंदुस्तान प्रोडक्ट का। इंडियन प्रोडक्ट बैन हो गए सारे विदेशों में। मंत्री तक ऐसे तो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट, अभी तो ये नूपुर शर्मा बोली से पहले जो है कतर में बाबा रामदेव के पंतजलि के सारे प्रोडक्ट बैन हो चुके थे। कुछ मिलावट उनको मिला वहाँ पर, मिलावट एक अलग चीज है। आप सुनिए ना, बैन की बात कर रहे हो तो बैन तो वो भी हुए ना, बैन तो वो भी हुए हैं। एक बहिष्कार होता है कि दोनों में शर्मा जी, दोनों में बहुत फर्क अंतर है। बिल्कुल मैं मानता हूँ अंतर है, उस चीजों में मानता हूँ, पर मिलावट हुए वहाँ पे भी तो बैन हुए ना वो चीज। बात यह है कि सबसे बड़ी बात, नूपुर शर्मा ने गलत बोला सही बोला, उसका फैसला न्याय व्यवस्था करेगा। दूसरी बात यह है कि उस न्याय व्यवस्था में सबका विश्वास होना चाहिए। और लेटर जारी करने के बाद कार्रवाई हुई या नहीं हुई, कार्रवाई दबाव में कार्रवाई हुई है, दबाव इस्लामिक देशों के दबाव में। ये देश कार्रवाई से चलता है क्या? दबावों से चलता है क्या? संविधान माहौल तो ऐसा ही बना हुआ है।
माहौल कैसा है बना हुआ? अगर नूपुर शर्मा पे टाइम पे कार्रवाई होती है, टाइम पे उनको बाहर कर देता, अरेस्ट कर देता, अब तक ये आप क्या चाहते हैं? नूपुर शर्मा को जेल में भेज दिया जाए? 20 राज्य में तो दंगे। जेल में भेज दिया आप जाए? क्या चाहते हैं? अब गिरफ्तारी मुझे होनी आप चाहिए बता या दीजिए, नहीं होनी नूपुर चाहिए? नूपुर शर्मा को आप जेल में भेजना चाहते हैं, मुझे ये बता दीजिए बस। आप बता दीजिए आप क्या चाहते हम हैं? तो ये कह रहे हैं गलती है तो सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलनी टाइम से चाहिए? मिलनी चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए? जेल में संवैधानिक कार्रवाई, संविधान जो कहता है उस पर वो कार्रवाई होनी चाहिए ना। माफी मांग ली है, उसके बाद भी होनी चाहिए। मतलब कल को कोई और इसी तरीके से करे और माफी मांग ले, फिर ऐसे छोड़ तो दो। एक और मैंने एक काफी- सवाल आपसे पहले भी सुनिए, किया था। सुनिए, ऐसे तो और भी काफी हुए हैं। इससे नहीं पहले तो- हुए, क्या उनको जेल में भेज दिया? मैंने क्या उनको जेल में भेज दिया? जो इससे मैंने- पहले भी कईयों ने बयानबाजी करी है, उनकी सीधी बयानबाजी करी है, क्या उनको भेज दिया? ओवैसी आए दिन इतनी गंदी गंदी जुबानों से बोलते हैं कि हिंदू उनके भाई बोलते हैं, कितनी गंदी गंदी चीजों से, क्या उनको जेल में भेज दिया? मैंने माफी बताइए पे आपसे मुझे, एक सवाल क्यों पहले जेल भी में भेज किया रहे हो? था। ओबीसी को भेजे जेल में? मैंने नहीं, माफी बहुत अगर कार्रवाई करनी है, संविधान में समानता का अधिकार है, सबका मौलिक अधिकार है, और समानता का अधिकार कार्रवाई देता है कि सबको इक्वल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ओबीसी का भाई हो, कोई भी हो। माफी मांगने पे आपसे मैंने पहले भी एक सवाल किया था, लेकिन आपने बात को काट दिया था। हाँ, बताइए। कल अगर आपकी कोई इज्जत लूट लेता है और उसके बाद आपसे माफी मांगते हैं, तो क्या आप माफी कर देंगे? इज्जत क्या लूट लेता है? इज्जत में भी किसी कई के चीज़- धर्म विषय की, इज्जत है, ये इज्जत है धर्म विशेष। नबी के इंसान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसे तो ओबीसी आए दिन हमारे राम को, हमारे लक्ष्मण को, हमारी सीता माता को क्या क्या नहीं बोलते वो तो हैं। ये कहते हैं कि पर माहौल हमें ऐसा क्रिएट नहीं करना है, हमें माहौल देश में बनाए रखना है, देश का माहौल नहीं बिगाड़ना है, हमें मिलजुल कर रहना है। सबसे बड़ी बात देखो, अगर कार्रवाई करनी है नूपुर पे, करिए कार्रवाई, कार्रवाई करने को मना नहीं, फिर ओबीसी पे भी करिए, फिर और जो जिन्होंने बयान जहरीली जुबान से बोला है उन पर भी कार्रवाई करिए, अगर पक्ष है तो विपक्ष पे भी कार्रवाई करिए। शर्मा जी, एक आदमी के बयान से पूरे देश की थू-थू हो रही है, ये क्या? ओबीसी बयान देते हैं आए दिन, उस पर क्यों नहीं थूथू हो रही है? ओबीसी आए दिन बयान देते हैं कि हिंदू छोड़ दीजिए, हम इतने हैं, 20 करोड़ है, हम एक बार पुलिस मोदी हटा दे, पुलिस हटा दे तो हम बता देंगे क्या ये क्या कोर्ट चीज में है। केस चला, वो तो अब खत्म हो गया, वो बरी कर तो दिया ये भी कोर्ट में केस। केस चल रहा है, इसका भी देखते हैं क्या होगा। इसका भी तो कोर्ट में जा रहा होगा केस। इसमें तो ऐसा नहीं, कहीं एफआईआर हो चुकी है, राजस्थान में हो चुकी है, कई जगह हो चुकी है एफआईआर। कार्रवाई होनी चाहिए तो दोनों पक्षों से होनी चाहिए। संविधान जो है ना, कहता है कोई भी संविधान जो अपने कहता है हकों के लिए समानता का प्रोटेस्ट अधिकार कर सकता कहता है, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार एक नागरिक के लिए समान है तो दूसरे नागरिक के लिए भी समान है, दोनों के वही लिए समान संविधान है। कहता है कोई भी अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वालों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं। किस प्रोटेक्ट के ऊपर बुलडोजर अभी यूपी में देखो, किसको ऊपर चलाए? यूपी में जो प्रोटेस्ट हुए थे, अब जुम्मे की नमाज नाम के बाद- बताइए ना, किसके ऊपर चलाए हैं? मुस्लिम लोगों पे चल रहे हैं। दो दिन चला जो देश को तोड़ने की बात करेंगे, देश को मरोड़ने की बात करेंगे, देश की संपत्तियों को नुकसान करेंगे, हैं? देश के लोगों का भाईचारा, देशों में आपस में भाईचारे को खराब करेंगे, क्या उन पर कार्रवाई नहीं तो होती? ये माहौल किसने खराब करा फिर? आप पॉइंट उस पर ही आ जाओगे घुमा के। आप और क्या? बार बार मुझसे मुंह से निकलवाना चाह रहे हो कि आप कुछ निकाले, कुछ निकाले, कुछ निकाले, पर मैं भी अपने विवेक से ही बोलूंगा, ये ध्यान रखना, मैं भी अपने विवेक से ही बोलूंगा, ठीक है ना। देखो बात क्या है कि हम सबको मिलके चलना है और मौलिक कर्तव्य जो है वो सबको साथ लेके चलने का है।